हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का है जो नोटिफिकेशन के साथ जो पूरी की पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सब अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आर्मी कॉलेज जो कि आपका MCEME सिकंदराबाद में आपका जो रहने वाला है, इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो हमें प्राप्त हो चुका है। हालांकि इस प्रकार की कटिंग है जो हमें काफी दिनों से है जो देखने को मिल रही थी, लेकिन इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो हमें देखने को मिल नहीं रहा था। और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो हमारे हाथ लग चुका है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो कितनी पोस्ट है, आयु क्या रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। हालांकि ये जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप रहने वाला है, इस कटिंग को हमने शेयर किया था और बहुत सारे साथियों को हमने भेजा था कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो हमें है जो प्रदान कर दिया जाए। जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमें जो नहीं मिलता है, हम वीडियो है जो आपको बना करके प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें है जो ये जो इस प्रकार की कटिंग होती है उसमें आधी अधूरी जानकारी हमारी रह जाती है। तो हम आपको इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी आपको प्रदान कर देते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपका आता है। उसमें जो ये कोई भी खबर अगर आपकी वैकेंसी से संबंधित आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छप जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी वो ओरिजिनल न्यूज़ आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो कि 25 से आपका जो 31 अक्टूबर का न्यूज़पेपर आपका आया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें आपको ये क्लियरली चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। और आपको यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCEME पिन कोड आपका ये रहने वाला, जो कि आपका ये सिकंदराबाद में आपका ये पूरा का पूरा ये आर्मी कॉलेज आपका रहने वाला है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि सीधी भर्ती है और परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। ग्रुप सी के पोस्टों पर आपकी भर्ती आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको क्लियरली सारी चीजें हैं जो एक एक करके आपको यहाँ पर है जो क्लियर करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो क्या कर लिए गए हैं, इनवाइट कर लिए गए हैं। और यहाँ पर आपको ये एड्रेस आपको दिखाई देने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भेजने हैं वो आपको इस एड्रेस पर आपको भेजने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको है जो प्रोवाइड है जो करवाने वाले हैं। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें तो आपके प्लेस यानी कि आपको ड्यूटी कहाँ पर करनी पड़ेगी, वो आपको तेलंगाना सिकंदराबाद, और ये आपको जो अजीब सा नाम आपको दिखाई देने वाला, इस जगह पर आपके जो ड्यूटी आपको है जो करनी पड़ेगी। इसके बाद अब आपको क्लियर कर देते कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज आपकी आई हुई है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस पद की है कितनी वैकेंसीज आपकी हैं जो रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिखाई देने वाला है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है उस पोस्ट की। उसके बाद आपकी वैकेंसीज है जो आपकी कैटेगरी वाइज है यहाँ पर है जो डिवाइड कर रखी है। अनरिजर्व्ड यानी कि अनरिजर्व्ड का मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी होते हैं जो कि अनरिजर्व्ड, उसके साथ जनरल में ही आपके जो EWS कैंडिडेट भी हैं जो इसमें है जो डिवाइड है जो आपके कर दिए जाते हैं। और इसके बाद अगली आपको यहाँ पर SC की पोस्ट दिखाएंगे, यहाँ पर ST की, यहाँ पर OBC कैंडिडेटों की, और यहाँ पर है जो इंक्लूजिंग रिजर्वेशन फॉर यहाँ पर आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। तो पहली पोस्ट की बात करें तो आपके जो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC क्लर्क की पद है जो आपके रहने वाले हैं। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 5 पद आपके रहने वाले हैं। उनमें से एक पद आपका है जो जनरल कैटेगरी का, 2 पद आपके हैं जो EWS कैटेगरी के हैं, और 2 पद आपके हैं जो OBC कैटेगरी के आपके रहने वाले हैं। अब यहाँ पर है जो SC और ST वाले क्या करेंगे, तो SC और ST वाले हैं जो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं जब तक उनकी एज है जो उनकी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है जो उनकी रहने वाली होती है। इसके बाद दूसरी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 2 पोस्ट आपकी रहने वाली। दोनों की दोनों पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी के, और जनरल कैटेगरी में OBC कैटेगरी भी अप्लाई कर सकता है, SC वाला भी, ST वाला भी और EWS वाला भी। सभी कैटेगरी है जो जनरल कैटेगरी में अपना है जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज है जो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनकी होनी चाहिए। इसके बाद अगला पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी लेबोरेटरी असिस्टेंट की। 3 पोस्ट है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी रहने वाली है। एक पोस्ट जनरल की है, और एक पोस्ट है जो EWS की है, और एक पोस्ट है जो आपकी OBC कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। तो 3 पोस्ट आपकी यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी रहने वाली है। इसके बाद सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो कि OG ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी रहने वाली है, एक पोस्ट है, और ये एक ही पोस्ट आपकी EWS कैटेगरी की है। और इस पोस्ट पर और कोई भी कैटेगरी का है जो कैंडिडेट है जो अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में EWS जिसका बना हुआ वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए है जो अप्लाई कर सकता है।
इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयर। इसकी दो पोस्ट हैं और दोनों की दोनों है जो जनरल कैटेगरी की है। और जनरल कैटेगरी में है जो आपका जो ईडब्ल्यूएस वाला भी, एससी वाला, एसटी वाला और ओबीसी वाला कोई भी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी एज है जो जनरल कैटेगरी के अनुसार ही आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अगला पोस्ट आपको बार्बर की एक पोस्ट है और ये एक पोस्ट है जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की है, बाकी किसी कैटेगरी की कोई पोस्ट आपकी नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी किस पोस्ट की आई है उसके बारे में। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको एमटीएस भी बोला जाता है, टोटल वैकेंसी आपको दिखाई देने वाली होगी 25 पोस्ट है। इन 25 में से आपके जो 13 पोस्ट हैं जो वो जनरल कैटेगरी वालों की है, 2 पोस्ट हैं जो आपकी हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और 2 पोस्ट हैं जो आपकी एससी कैटेगरी की है, 1 पोस्ट है जो आपकी एसटी कैटेगरी की है और 7 पोस्ट हैं जो आपकी इसमें से ओबीसी कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। अब आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो जनरल कैटेगरी की आपकी 13 पोस्ट हैं, इन 13 पोस्टों के लिए एससी वाला भी अप्लाई कर सकता है, एसटी वाला भी अप्लाई कर सकता है और ओबीसी वाला भी अप्लाई कर सकता है और ईडब्ल्यूएस वाला भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपने सिर्फ ये पोस्टें आपने नहीं देखनी है कि हमारी तो इतनी थोड़ी थोड़ी पोस्टें हैं, आपने इन 13 पोस्टों को भी साथ में लेकर के चलना है और 2 आपकी हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का है जो 13 प्लस में 2, तो उसके लिए वो फाइट किन पोस्टों पर करेगा, 15 पोस्टों पर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि उनकी एज भी है जो जनरल कैटेगरी के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए इस कैटेगरी के लिए एज है जो मांग रखी है वो 18 से 25 मांग रखी है, तो वो एससी कैटेगरी का है, चाहे वो एसटी कैटेगरी का है, चाहे वो एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, उसको एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। उसकी एज है जो 18 से 25 के बीच में ही होनी चाहिए, जब वो जनरल कैटेगरी के लिए क्या है अप्लाई है जो कर पाएगा। तो ये हमने यहाँ पर है जो क्लियर आपको कर दिया कि कौन कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी के लिए भी पोस्ट अपनी है जो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी जो कि आपकी रहने वाली है ट्रेडमैन मेट की। और ट्रेडमैन मेट की पोस्ट की बात करें तो आपकी टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है 10 और इनमें से 5 पोस्ट हैं वो आपकी हैं जो जनरल कैटेगरी है, एक पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस की है, एक पोस्ट एसटी कैंडिडेटों की और 3 पोस्ट आपकी हैं जो इसमें ओबीसी कैंडिडेटों की रहने वाली है। एससी कैटेगरी की इसमें कोई पोस्ट नहीं रहने वाली है ट्रेडमैन मेट की। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि एससी कैटेगरी वाला जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन एज उनकी जो जनरल कैटेगरी की अकॉर्डिंग है जो उनकी होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी आई है इस वैकेंसी इस भर्ती में। टोटल पोस्टों की बात करें तो आपकी टोटल पोस्ट है जो 49 है और कैटेगरी वाइज आपको इनका जोड़ है जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रहा है। तो ये हमने है जो आपको वैकेंसी इस भर्ती में आपकी जितनी भी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको डिक्लेयर है आपको यहाँ पर कर दी है। अब आपको है जो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है जो प्रोवाइड है जो हम करवा देते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। थोड़ा मैं बड़ा करके इधर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर आपको मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देने वाली है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी और एक्सपीरियंस वगैरह भी आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और सबसे पहली पोस्ट आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है, वो आपको नजर आ रही है लोअर डिवीजन क्लर्क की। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप हैं जो +2 पास होने चाहिए। +2 पास के साथ साथ आपके पास है जो 35 वर्ड पर मिनट है जो इंग्लिश में कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में टाइपिंग आप नहीं कर सकते तो आप हिंदी में है जो 30 वर्ड पर मिनट है जो कंप्यूटर पर आपकी है जो टाइपिंग होनी चाहिए। यानी कि चाहे तो आपके पास जो टाइपिंग है जो इंग्लिश में होनी चाहिए, चाहे फिर आपकी जो हिंदी में होनी चाहिए। एक में आपकी टाइपिंग है जो स्पीड आपकी होनी चाहिए। +2 पास के बाद टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। तो आप लोअर डिवीजन की क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जो यहाँ पर माने जाओगे। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इसमें भी आपको जो सबसे पहले +2 पास आप होने चाहिए। उसमें बाद है जो स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो डिक्टेशन आपका होगा 10 MT एट 80 वर्ड पर मिनट। ये आपके जो स्टेनोग्राफर जिन्होंने करके उनको समझ में आ रही होगी बात कि ये क्या बोल रहा है। और ट्रांसक्रिप्शन है जो आपकी यहाँ पर है जो 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए। जिन्होंने स्टेनोग्राफर का कोर्स करका उनको ये बात है जो समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए जो कि आपकी साइंस विद आपके पास है जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा
और का मतलब है कि या यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो। और ये डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्शन कंसर्न्ड, ये आपकी जरूरी नहीं होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फार्म है जो अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की आपकी रहने वाली है। सबसे पहले आपके पास जो 10वीं पास हुआ होने चाहिए, 10वीं पास के साथ साथ आपके पास जो सिविलियन मोटर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑन ऑफ ड्राइविंग व्हीकल आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपके पास है जो एक्सपीरियंस है जो आपके पास है जो होना चाहिए। ये इसकी है जो मोटर व्हीकल ड्राइवर की आपकी जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। बूट मेकर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास है जो 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास के बाद है जो शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कन्वास टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट और बूट्स, यानी कि आपके पास जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्या चीज़, कैनवास टेक्सटाइल या फिर जो लेदर का जो भी कोई आपके बूट वगैरह होते हैं फौजियों के बूट वगैरह, उनको रिपेयर करने की एबिलिटी या योग्यता आपके पास है जो होनी चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10वीं पास आप हैं जो होने चाहिए। इसके बाद है बार्बर की पोस्ट के लिए भी आप क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ है जो आपके पास है जो आप क्या है बार्बर की पोस्ट के लिए, यानी कि आप है जो कटिंग करने में क्या है आपके पास है जो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कटिंग करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास है जो एक्सपीरियंस है 1 साल का इस ट्रेड में तो आपका बहुत ही बेस्ट आपका काम हो जाएगा। बाकी ये डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस आपका जरूरी आपका नहीं रहने वाला होता है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात कर लेते जो कि आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपकी है जो पोस्ट रहने वाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें कि आपकी है जो ड्राफ्टी, मैसेंजर, चौकीदार, गार्डनर, सफाई वाला और बुक बाइंडर, ये सारी की सारी एमटीएस में आपकी हैं जो पोस्टें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आप होने चाहिए, और 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट एमटीएस की पोस्ट के लिए फार्म अपना है जो अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाई देने वाला होगा, ये आपका एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जो आप माने जाओगे। इसके बाद ट्रेडमैन मेट की पोस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रेडमैन पोस्ट के लिए आप सिंपल 10वीं पास आप होने चाहिए, तो आप ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए फॉर्म अपना है जो अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपकी जो एज है जो आपकी क्या रहने वाली है, तो एज की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो एज है जो आपकी है जो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई देने वाली पॉइंट नंबर 4 पर कि आप हैं जो 18 से लेकर के 25 साल के आप कैंडिडेट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी एज है ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC कैंडिडेटों को 3 साल की छूट मिलती है, और इसके अलावा और जो अदर जो कैंडिडेट होते हैं उनको अलग अलग हिसाब से है जो अपनी छूट है जो इसमें आपको है जो प्रदान की जाती है। तो ये एज के बारे में हमने आपको यहाँ पर बात है जो क्लियर कर दी है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह किस प्रकार से फिल करना है, कैसे फिल करना है, उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको है जो प्रोवाइड करवा देंगे। इस प्रकार का एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपका रहने वाला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको प्रोवाइड हम जल्द ही करवा देंगे, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको है जो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आर्मी कॉलेज आपका जो सिकंदराबाद में रहने वाला है उसमें जो आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, और उसकी कटिंग काफी दिनों से घूम रही थी। आज हमें इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल गया है, और आज हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको है जो प्रोवाइड करवा दी है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।